वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखिए आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें अपने डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है 10 दिसंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्याचारों ने मानव अधिकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। तो अब हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर्स दिवस मनाया गया है और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको अभी B20 इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, B20 इंडिया ये क्या है? B20 ये क्या है? यह संगठन CII ने बनाया है। आपको पता है इस बार G20 की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा और G20 की अध्यक्षता के दौरान एन चंद्रशेखरन बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करेगा। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है और प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात के क्रिकेट संघ को नया अध्यक्ष धनराज परिमलनाथ वामी को चुना गया है और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD केवी सुरेश कुमार बने हैं और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो इनको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टीजियस अवार्ड है डॉन अवार्ड। इसे दूसरी बार एस्ले बार्टी ने जीता है। एस्ले बार्टी ने, ये है ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एस्ले बार्टी।
इन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड डॉन अवार्ड जीता है। अच्छा, इस बार इन्होंने 2022 में जीता है, तो दूसरी बार कब जीता था? तो दूसरी बार 2019 में जीता था। अच्छा, अभी वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मनोहर देवदास ये लेखक थे मनोहर देवदास, और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अशोका लीलैंड किसे नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है? तो अशोका लीलैंड ने अपना एमडी एंड सीईओ सीनू अग्रवाल को अपॉइंट किया है। अशोका लीलैंड ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और इसने अभी अपना एमडी एंड सीईओ सीनू अग्रवाल को अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं एडेन हजार्ड और अभी ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। बेल्जियम, अब ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की करेंसी है यूरो और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू। कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति मिली है? तो ब्रेन बैबलर ये क्या है? तो ये एक चिड़िया है, बर्ड है और इसकी एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में खोजी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया गया है और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्य स्थित पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो भारतीय ओपनर ईशान किशन। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ये हैं ईशान किशन। इन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में मात्र 126 गेंद में दोहरा शतक लगाया है। तो अब ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये क्रिकेट की बात है तो अभी T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 फर्स्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं
और मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है 2022 में। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। अब 2026 तक बढ़ाया है तो अच्छा बढ़ा तो दिया है, लेकिन ये है क्या रूफ टॉप सोलर योजना? तो ये भी तो पता होना चाहिए कि रूफ टॉप सोलर योजना ये है क्या। तो ये घरों की छत पर अगर कोई व्यक्ति सोलर पैनल लगाता है तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये है रूफ टॉप सोलर योजना। इसको अभी 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए जापान, यूके और इटली के साथ समझौता किया है। अब इटली, तो ये है इटली। इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है? तो ये भी तमिलनाडु सरकार ने स्वच्छ कर्मियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च किया है। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है और तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है और पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। सबसे बड़ा, ध्यान रखना, मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है और तमिलनाडु में अभी तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो भारतीय मूल के हैं कृष्णा वाविलाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये है इंडो अमेरिकन और ह्यूस्टन निवासी कृष्णा वाविलाला को, इनको अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अच्छा, अब ये अवार्ड की बात है तो अभी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है और गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मान मिला है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतुराम माधवन को
एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इतनी ये रिसेंटली अवार्ड है, इनको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो पता है आपको, यूपीआई पर अभी तक सिर्फ डेबिट कार्ड का समर्थन होता था, लेकिन यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रेज पे बना है, रेजर पे बना है, रेजर पे, यहाँ पे रेजर पे है, रेजर पे। अच्छा, रेजर पे। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 2013 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? हर्षल माथुर। कौन है? हर्षल माथुर। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? शशांक कुमार। कौन है? शशांक कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी केरला के कोच्चि में। केरला के कोच्चि में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार ने स्टार्टअप को तकनीक लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अच्छा, अभी केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मतिकेटम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बडम नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांति घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी है। सुष्मिता शुक्ला, ये फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।